ये जी स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट है और मैं उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। पोटेंशियोमीटर इज अ वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। जिस तरीके से मीटर बिजी में एक वायर था, इसमें ढेर सारे वायर्स होते हैं, विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। मतलब इसके ढेर सारे यूजेस हैं। पहला है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर हमारे पास दो सेल हैं तो उनका हम लोग ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, और अगर उसमें से कोई एक सेल नॉन ईएमएफ का है तो हम दूसरे का ईएमएफ निकाल भी सकते हैं। अगर नॉन ईएमएफ होगा तो हम दूसरे का ईएमएफ निकाल सकते हैं। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है, रेजिस्टेंस का कंपेयर किया जा सकता है, और वोल्ट मीटर को ग्रेजुएट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है और इसकी रीडिंग की एक्यूरेसी डेसिमल के बाद 4-4, 5-5 डिजिट तक की आती है। बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से हम लोग वोल्ट मीटर को ग्रेजुएट करते हैं, मतलब उसकी जो नंबरिंग लिखी जाती है वो पोटेंशियोमीटर से की मदद से ही लिखी जाती है। खास बात यह है कि इट डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद, मीटर ब्रिज पढ़ने के बाद, तो कई लोग समझते हैं कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये कि किसी भी वायर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ से। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to its length। ओके, देखिए एक टर्म होता है that is called as potential gradient। एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं potential gradient। इसको हम लोग phi से डिनोट करते हैं और ये होता है potential per unit length। ओके, अभी इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है मैंने बता दिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूं आप लोगों को। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसमें ढेर सारे वायर्स लगे हुए हैं, मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10 वायर्स लगे हुए हैं। गिटार के समान दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे 10 वायर्स इसमें लगे हुए हैं, 1 से लेकर 10 वायर लगे हुए हैं, और सारे वायर्स ऐसे कनेक्टर्स की मदद से जुड़े हुए हैं। ओके, और ऊपर एक स्केल होती है जिससे हम लोग नाप सकते हैं कि इस कहाँ पे किसकी कितनी लेंथ है। तो ये एक वायर के समान दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। बनावट बड़ी आसान है इसकी। ऐसे 10 वायर लगे हुए हैं और स्टार्ट वायर यहाँ से हो रहा है, पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, और सारे वायर्स 1-1 मीटर के हैं। मैं इसको पिक्टोरल डिपिक्शन के साथ बताता हूँ, बोलना क्या चाह रहा है ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए ये पहला वायर, ये मेरा दूसरा वायर, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं फिगर। ये मेरा पहला वायर 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये आ गया हमारा 4 मीटर, उसके बाद ये आ गया 5 मीटर, ये आ गया 6 मीटर। हर बार आप जरूरी नहीं है कि आप 10 मीटर ही वायर बनाओ। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे 6 मीटर वाला पोटेंशियोमीटर होता था,
10 मीटर वाला भी होता है, 4 मीटर वाला भी होता है, 20 मीटर वाला भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे वायर्स लगा देते हैं। अभी मैं केवल 6 वायर का बना देता हूं। वैसे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट जो है 10 वायर वाला है। तो यहां पे वायर की स्टार्टिंग हुई, मेरा पहला टर्मिनल वायर का। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां पे कनेक्टर लगाया। ये देखो दोनों वायर जुड़ गए, ये दोनों वायर जुड़ गए यहां पे। ये 1 मीटर, ये कनेक्शन, दूसरा मीटर। अब यहां पे मैं कनेक्शन लगा देता हूं, ये कनेक्ट हो गया तीसरा मीटर। फिर यहां मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये हो गया मेरा 4th मीटर। फिर यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया ये 5 मीटर, और यहां पे मैंने कनेक्टर लगा दिया, ये हो गया मेरे पास 6 मीटर। और मैंने यहां पे दूसरा पॉइंट ले लिया। कुछ इस तरीके से जुड़े रहते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। और अगर मैं 10 वायर लगा देता तो 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर या 10 मीटर, ठीक है। मगर ये जितने भी वायर्स होंगे वो इवन नंबर्स में होंगे, 4, 6, 10, 20, 12 एंड सो ऑन। हम लोग जैसे जैसे नंबर ऑफ वायर्स बढ़ाएंगे, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, मतलब वो बेहतर होता जाता है। मतलब सेंसिटिविटी जो होती है इसकी, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, इसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की बढ़ती जाएगी, वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास जगह भी काफी लिमिटेड है, तो मैंने 6 मीटर वाला पोटेंशियोमीटर वायर बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, टर्मिनल्स का नाम दे देता हूं। इस टर्मिनल का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं सी, और इस ए और सी के बीच में मैं बैटरी लगा देता हूं। ये मैंने ए और सी के बीच लगा देनी है बैटरी, ए और सी के बीच लगा देनी है बैटरी। ये मैंने लगा दी बैटरी, ये मैंने लगा दी बैटरी रिहोस्टेट के साथ में, और साथ में मैं लगा देता हूं की। ये मैंने लगा दी ये की, और ये रिहोस्टेट लगा दिया, और ये बैटरी लगा दी। इस बैटरी को कहते हैं हम लोग ड्राइवर बैटरी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ड्राइवर बैटरी, इसको हम लोग कहते हैं ड्राइवर बैटरी। अब ड्राइवर बैटरी का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लीजिए मैंने ये की जो है, इस की को मैंने स्विच ऑन किया। जैसे ही मैंने इस की को स्विच ऑन किया तो ये बैटरी इसके ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप डाल देगा। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ड्राइवर बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की ड्राइवर बैटरी है, और लेंथ मेरे पास है 6 मीटर। तो इसका मतलब ये है 2 वोल्ट पर मीटर का इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें यह बताता है कि कितना पोटेंशियल मैंने कितने लेंथ ऑफ वायर के ऊपर लगाया है। तो 12 वोल्ट अगर 6 मीटर के ऊपर लगाया, 12 वोल्ट अगर 6 मीटर पे लगाया, तो 2 वोल्ट पर मीटर का मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलने लग जाएगा। मतलब 1-1 मीटर पे 2 वोल्ट है, 1 मीटर पे 2 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट एंड सो ऑन। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी होती तो 6 वोल्ट अपॉन 6 मीटर 1 वोल्ट पर मीटर का मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलता। तो ये हो गया बेसिक अरेंजमेंट, ये हमारा हो गया बेसिक अरेंजमेंट, ठीक है। ड्राइवर बैटरी मैंने लगा दी है, ओके। अब इसके बाद में हम एक एक करके एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ द सेल। मैं यहां पे इसका पहला एप्लीकेशन लेता हूं, एप्लीकेशन नंबर 1, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर
to compare EMFs of two cells, दो सेल का EMF कंपेयर करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक टर्मिनल उठाता हूं और यहां से एक पहला सेल लिया मैंने, जिसका मान लीजिए EMF है E1, और यहां से मैंने दूसरा सेल लिया और मान लीजिए इसका EMF है E2, और ये दोनों के दोनों मैंने ऐसे टर्मिनल्स लगा दिए और यहां से टू वे स्विच लिया मैंने। मतलब से इफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, अगर 1-3 को कनेक्ट कर दूंगा, 1-3 को कनेक्ट कर दूंगा तो ये वाली सेल जुड़ जाएगी, और अगर 2-3 को कनेक्ट कर दूंगा तो ये वाली सेल जुड़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज टू वे स्विच। अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया तो E1 जुड़ जाएगा सर्किट में, और अगर ऐसे कर दिया तो E2 जुड़ जाएगा सर्किट में। और फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसके साथ जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर, और जॉकी की मदद से कहीं पे नल पॉइंट लिया जाएगा। नल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम कर रहा है। नल पॉइंट आपको ये बताएगा कि कहां पे पोटेंशियल सेटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए मैंने ये जो टू वे स्विच है इसमें 1-3 को कनेक्ट किया, 1 को 3 से कनेक्ट किया इन टू वे स्विच। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे मैंने 1 को 3 से कनेक्ट किया, अब ये तो बड़ी बैटरी है, ड्राइवर बैटरी, इसने पूरे इसके ऊपर लगा दिया अपना पोटेंशियल ड्रॉप। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 मीटर के ऊपर 2 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब ये मान लीजिए ये वाली जो सेल है, मान लीजिए 3.5 वोल्ट की है, 3.5 वोल्ट की है, तो 3.5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग ये 2 वोल्ट आया और ये 4 वोल्ट हो गया। तो 3.5 वोल्ट कहीं तो भी तो यहां पे हमें मिलेगा, या यहां पे कहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से कोई ना कोई तो नल पॉइंट मिलेगा ना। तो मान लीजिए मेरे पास नल पॉइंट आया L1 के ऊपर। लेट नल पॉइंट कम्स एट L1। तो ऐसी सिचुएशन में जो E1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू L1। ये क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास पोटेंशियल। अच्छा, कोई भी पूछ सकता है कि भाई ये EMF के डायरेक्टली बराबर क्यों है। ये EMF के डायरेक्टली बराबर इसीलिए है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में करंट फ्लो हो नहीं रहा है, मतलब ऑफ सर्किट है, और जब ऑफ सर्किट होता है तो EMF ही हम लोगों को मिलता है। तो E1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू L1, और जब मैं 2 को 3 से कनेक्ट कर दूंगा, 2 को 3 से कनेक्ट कर दूंगा इन टू वे स्विच, तो ऐसी सिचुएशन में मान लो लेट नल पॉइंट कम्स एट L2, तो E2 हमें मिलेगा 5 टाइम्स L2। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब मान लो मैं यहां पे फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकंड इक्वेशन से, तो हमें मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ, इसमें और भी ढेर सारे वाइवा के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मगर अभी आप ये समझिए कि ड्राइवर बैटरी ने इस पूरे तार के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया।
अब इस तार के ऊपर पूरा का पूरा पोटेंशियल अप्लाइड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने इस वायर के ऊपर लगा दिया है 12 वोल्ट। अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो ये चूंकि ये वाली बैटरी इससे छोटी है और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए, इसकी जो ईएमएफ है मान लीजिए 3.5 वोल्ट है, तो जहां पे भी 3.5 वोल्ट होगा वो वहां पे जाकर के नल पॉइंट दे देगा, क्योंकि वो उस टाइम इसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को एक उसी वायर के ऊपर, सेम वायर के ऊपर, सेम मटेरियल है वायर का, उसी वायर के ऊपर अलग अलग लेंथ्स मिलेंगी और उन लेंथ्स को कंपेयर करके हम डायरेक्ट ईएमएफ दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर कि दो सेल्स का ईएमएफ हम लोग जो है किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे एक सेल यहां पे भी लगता है कि यहां पे भी लगती है, यहां पे भी एक की लगानी पड़ती है हम लोगों को। से दिस इज की 2, दिस इज की 1, ऐसी दो कीज लगाएंगे और इट्स अ वेरी वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है। अगर इतने पे 12 वोल्ट है तो डेफिनेटली 3 या 4 वोल्ट कहीं यहां पे मिलेगा हमें, तो जहां पे भी मिलेगा वो नल पॉइंट हम लोगों को दे देगा। ओके, हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 12 वोल्ट की बैटरी ये रख दी और ये 20 वोल्ट की बैटरी रख दी और नल पॉइंट ढूंढने लग गए, आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको यदि नल पॉइंट चाहिए तो ये वाली बैटरी इस बैटरी से हमेशा छोटी होनी चाहिए, यानी ड्राइवर बैटरी उस बैटरी से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए फटाफट ये पहला एप्लीकेशन लिखिए, फिर बाकी आगे के एप्लीकेशन भी हम देखते हैं। चलिए जी, अब हम इसी डेरिवेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसी डेरिवेशन में हल्का फुल्का सा चेंज करके दूसरा डेरिवेशन बनाएंगे। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं क्या करता हूं, ये एक सेल लगा देता हूं जिसका ईएमएफ है E और उसके साथ में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूं की के साथ में कुछ इस तरीके से। अब इसको डायरेक्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ में। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, ज्यादा चेंज नहीं किया है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है कि दो सेल की जगह, एक सेल की जगह मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है, साथ में की लगा दी है। अब जरा देखिए, अब हम यहां क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास पहले K2 जो है वो ऑफ है। अगर मेरे पास K2 ऑफ है, इफ K2 is switched ऑफ, अगर K2 को स्विच ऑफ करके रखा हुआ है तो नल पॉइंट मान लीजिए हमें मिला L1 के ऊपर। अब चूंकि ये तो ऑफ है तो करंट तो जाहिर सी बात है कि केवल यही वाले लाइन से निकलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें नल पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए L1 के ऊपर नल पॉइंट मिल गया। अब मैंने क्या करना है, दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या करना है, इफ K2 is switched on, अब हम K2 को स्विच ऑन कर देंगे। जैसे स्विच ऑन किया जाएगा, जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, अब सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स का भी मदद लेगा, जिसके कारण क्या होगा,
अब हमें ईएमएफ की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लग जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलने लग जाएगा। नल पॉइंट मान लीजिए L2 पे आया, तो अब ये E की जगह पे आ जाएगा V। अब ये मिल जाएगा हमें V। ओके, अब हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला कि जब बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R। ओके, और हम लोगों को यह भी पता है V जो होता है वो IR के बराबर होता है, करेक्ट। तो यदि मैं E अपॉन V निकालूं, E अपॉन V निकालूं तो ये हो जाएगा V प्लस IR अपॉन IR। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में E अपॉन V इज इक्वल टू, ये V को लिख सकते हैं IR प्लस I स्मॉल r डिवाइडेड बाय IR। दोनों में सेपरेटली मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहां पे 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये थर्ड इक्वेशन। तो मैं यहां पे यदि पुट कर दूं थर्ड इक्वेशन तो ये मिलेगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R। तो स्मॉल r हमें क्या मिलेगा? स्मॉल r मिलेगा L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये इस तरफ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा R। और इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहां पे R क्या है? R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग है। R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग है। R जो है वो है रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स की यहां पे रीडिंग है। तो देखिए उसी डेरिवेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके किस तरीके से हमने को ये दूसरी एप्लीकेशन निकाली है। ओके, अच्छा, ये दो ही एप्लीकेशंस हमारे कोर्स में है। इसके अलावा हम लोगों को एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है हम लोगों को, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। पहली एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या था? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दूसरी एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। और ये ग्रेजुएशन वाली जो स्टेप है ये तो मतलब ये किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये डेरिवेशन यहां पे खत्म होगा। अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप इसको उतारिए, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं।